कृष्णा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किशन कन्हैया में। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। सबसे पहले सुनेंगे गणेश विनायक जी की कथा। एक गांव में मां बेटी रहती थीं। एक दिन वह अपनी मां से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। मां ने कहा कि वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने मां की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। मां ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। मां ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो मां ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। और आज हम हाथमय के 19वीं अध्याय की कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राजा पथु नारद जी से पूछते हैं, हे नारद जी, अब आप कहिए कि भगवान विष्णु ने जालंधर नगर में जाकर क्या किया और जालंधर की पत्नी का पतिव्रत किस तरह से भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। तब उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात्रि में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की ही माया थी और उनकी विचित्र कार्य पद्धति थी कि उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाकर महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हैं, उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबे हुए देखा। इस तरह की बहुत से स्वप्न उसने देखे। तब वह इन स्वप्नों पर विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्यदेव को उदय होते देखा तो उसे सूर्य में भी एक छिद्र दिखाई दिया। सूर्य कांतिहीन था। तब इसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो गई। रोती हुई छज्जे पर गई, अटारी पर गई, भूमि पर गई, लेकिन कहीं भी उसको शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, लेकिन वहां पर भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहां पर उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिस कारण वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों के सहित शांत मौनी तपस्वी आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डालकर उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को वहां से भगा दिया। तब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपने भय से मुक्त होकर मुझ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भृकुटी का संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जालंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के आगे आए। तब अपने पति को मृत हुआ जानकर वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसके बाद
मुनि से कहा, हे कृपाण दे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी शवास को छोड़कर मुनि के चरणों में गिर गई। तब मुनि ने कहा, यह शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अब जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। पर शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसीलिए कृपा कर मैं इसे जिंदा कर देता हूँ। नारद जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। तब जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसके मुख को चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित मन से अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझने लगी। इसके बाद वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें भगवान विष्णु को देख लिया। तब उसे ताड़ित करते हुए बोली, है पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वे मायाव तपस्वी तुम ही थे। इस तरह कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वह तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर बचोगे उस समय वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई वह पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि सभी देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। यहाँ पर कार्तिक मास कथा का 19वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दुख दरिद्र मिटाने वाली गर्मी लक्ष्मी का वास कर देने वाली लक्ष्मी जी की कहानी। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। किसी नगर में हरिदास नाम की एक ब्राह्मण रहते थे। हरिदास भगवान विष्णु के भक्त थे। रोज सुबह उठते मंदिर जाते और भगवान विष्णु की पूजा करती, भागवत कथा करती। एक दिन की बात है, हरिदास ब्राह्मण सुबह सवेरे पूजा करके अपने घर की तरफ आ रहे थे। तब रास्ते में लक्ष्मी जी और उनकी बहन ए लक्ष्मी की नज़र उन ब्राह्मण पर पड़ी। लक्ष्मी जी अपनी बहन से कहती है कि देखो, मैं अब इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरे प्रवेश करते ही इसके जीवन से निकल जाना। यह बेचारा बहुत करीब है, भगवान विष्णु की बहुत पूजा करता है, इसीलिए मैं इसकी सहायता करना चाहती हूँ। यह सब बातें सुनकर तो ए लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया और कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब दोनों बहनों लक्ष्मी और अलक्ष्मी में तय हुआ कि दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। जिसका प्रभाव ज्यादा होगा, जो श्रेष्ठ होगी, वही हरिदास के जीवन में रह जाएगी। हरिदास जी हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे। पहले लक्ष्मी जी ने उन पर अपना प्रभाव दिखाया और हरिदास जी के रास्ते में सोने की मोहरों से भरा हुआ एक बांस रख दिया। हरिदास जी की नज़र उस बांस पर गई। उन्होंने बांस उठा लिया और सोचा, इसे अपने घर ले चलता हूँ, किसी काम ही आ जाएगा। बांस को लेकर वह अपने घर की तरफ चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि रास्ते में एक लड़का उन्हें मिला। ब्राह्मण जी के हाथ में बांस को देखकर लड़का कहने लगा, पंडित जी, मुझे मेरी चारपाई के लिए एक ऐसा ही बांस चाहिए था, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, आपने कहाँ से खरीदा, मुझे बता दो, मैं भी ले आऊंगा। लड़के की बातें सुनकर हरिदास जी बोले, बेटे, मैंने इसे नहीं खरीदा है, मुझे तो रास्ते में पड़ा मिला है। यदि तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम ले जाओ। लड़का कहने लगा, ऐसे नहीं लूंगा, आप यह 1 रुपया मुझसे ले लो और बांस मुझे दे दो। हरिदास जी तो खुश हो गए। उन्होंने 1 रुपया लिया और लड़की को बांस दे दिया और उस रुपये को अपनी पूजा की थाली में रख लिया। अपने घर की तरफ आगे बढ़े तो लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी दोनों यह लीला खड़ी देख रही थी। अलक्ष्मी कहने लगी, देखो लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र 1 रुपये में बिक गई। अब मेरे प्रभाव देखो, मेरे प्रभाव से तो यह 1 रुपया भी तुम्हारे भक्त के पास
नहीं टिकेगा। अभी हरिदास जी कुछ दूर आगे ही चले थे कि तालाब के किनारे उन्हें बड़े सुंदर सुंदर फूल दिखाई दिए। उन्होंने सोचा फूल तोड़ लेता हूँ, भगवान की पूजा में काम आएंगे। फूल तोड़ने के लिए पूजा की थाली एक तरफ रख दी। हरिदास जी फूल तोड़ने लगे। तभी खेलते खेलते एक बालक वहां पर आया। उसने थाली में रुपया रखा, देखा, उसे लालच आ गया। उसने रुपया उठाया और वहां से भाग गया। हरिदास जी को तो इस बात का पता भी नहीं चला। फूल तोड़कर आगे जाने लगी तो उन्हें वह लड़का जिसे उन्होंने अपना बांस दिया था आता हुआ दिखाई दिया। आकर वह हरिदास जी से कहने लगा, पंडित जी यह बांस आप वापस ले लो, मेरी चारपाई में पूरा नहीं आया है, मेरा रुपया मुझे वापस कर दो। हरिदास जी ने बांस तो ले लिया, लेकिन रुपया वापस करने के लिए जैसे ही वह थाली में ढूंढने लगे तो देखा थाली में रुपया है कि नहीं, क्योंकि हरिदास जी को तो पता ही नहीं था कि रुपया चोरी हो गया है। तब वह कहने लगे कि मुझे नहीं पता तुम्हारा वह रुपया कहाँ चला गया, लगता है कहीं गिर गया है। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहां से रुपया दे दूंगा। इस समय तो मेरे पास रुपया नहीं है। तब वह लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके घर आ जाऊंगा और रुपया लेकर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह लड़का चला गया और मोरों से भरा हुआ बांस फिर से हरिदास जी के पास आ गया। यह देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी। यह देखकर ए लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया और वह लक्ष्मी जी से कहने लगी, ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अभी आगे देखो मैं क्या करती हूँ। हरिदास जी आगे चले तभी एक चरवाहा उन्हें रास्ते में मिला और कहने लगा कि ब्राह्मण देव, मेरा बेटा आपकी थाली से रुपया उठाकर ले गया था, इसे वापस ले लो और उसे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर उसने हरिदास को वह रुपया भी लौटा दिया। रुपया पाकर हरिदास जी फिर उस लड़के के पास गए जिसके पास से उन्होंने बांस लिया था। रुपया लौटा कर अपने घर की तरफ जाने लगे। अब हरिदास जी के एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में मोहरों से भरा हुआ बांस था। लक्ष्मी जी का प्रभाव ज्यादा होते देखकर ए लक्ष्मी तो मारे क्रोध के जल भुन गई। तब ए लक्ष्मी ने एक सांप का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण देवता की तरफ आने लगी। ब्राह्मण देवता सांप को आता देखकर डर गए और भागने लगे, पर सांप बनी लक्ष्मी ने हरिदास जी का पीछा नहीं छोड़ा। तब उन्होंने अपनी रक्षा में अपने हाथ में पकड़े बांस को जोर से जो सांप पर मारा तो बांस के दो टुकड़े हो गए। पास के टूटते ही उसके अंदर भरी सारी मोहर धरती पर गिर गई। इतनी सारी सोने की मोहर देखकर तो हरिदास जी की आंखें फटी की फटी रह गई। सांप बांस की चोट से घायल हुआ और झाड़ियों में छिप गया। तब हरिदास जी ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत धन्यवाद किया और बहुत जय जयकार की। उधर ए लक्ष्मी घायल अवस्था में माता लक्ष्मी जी के पास जाती है। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि देखा आपने, मेरा ही प्रभाव ज्यादा था, इसीलिए अब मैं हरिदास जी के जीवन में रहूंगी और तुम्हें हरिदास जी के घर से निकल जाना होगा। तब माता लक्ष्मी लक्ष्मी को डोट समझाती है कि देखो, प्रसन्नता किसी को कुछ देने से प्राप्त होती है, छीनने से नहीं। जब तुमने ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश किया वह उदास था, लेकिन मुझे पाते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और वह मेरी जय जयकार करने लगा। अब तो ए लक्ष्मी को भी सारी बातें समझ में आ गई थी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने हरिदास पर अपनी कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। कार्तिक मास में सुनी जाने वाले नित्य की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। खाने कवाने तो जाने ना था, बस ऐसे ही बैठा रहता। रास्ते में जाता तो एक मंदिर पड़ता। एक दिन वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर में बहुत सारी औरतें बैठी, कोई कहानी कह रही है। वह वहां पर रुक गया, पूछने लगा, तुम क्या कर रही हो और कौन सी कहानी कह रही हो। तब भी कहने लगी कि बाबा, हम कार्तिक का महीना है, नित्य नियम की कहानी कह रहे हैं, तुम्हें सुननी हो तो तुम भी सुन लो। तब वो पूछने लगा, इस कहानी को सुनने से क्या होता है। तो औरतें बोली, इस कहानी को सुनने से मनोकामना पूरी हो जाती है, अंधन के भंडार लग जाते हैं। तब वह कहने लगा कि
ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब वे कहानी कहने लगी, वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 नित बार सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा भरियो पी हर सासरा, धन के ढेर लग गए बाबा, तेरे भाग का हुआ है मेरे भाग का होगा। कहानी सुनकर घर चला गया। घर जाकर ब्राह्मणी ने पूछा, क्या कुछ कमा के लाए? तो ब्राह्मण बोला, हाँ बहुत कुछ कमा के लाया। नित्य नियम का नियम लाया हूँ, जगह ज्योत की रोटी लाया हूँ, लोटा भर के पानी लिया और चावल चीनी के दाने लिया। आ दोनों बैठ के नीति नियम की कहानी कहेंगे। ब्राह्मणी लोटा भर के पानी ले आई, चावल चीनी के दाने ले आई। ब्राह्मण नित्य नियम की कहानी कहने लगा, वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 नित बस सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा भरियो। पीहर सासरा तो मारे तो बहुत हो गया, अब बेटी के चले बेटी के घर गया। वहां जाकर पूछने लगा कि बेटी तू दुखी है या सुखी है? तो बेटी बोली, बाबा मैं तो बहुत दुखी हूँ, खाने को हो तो खा लेते हैं, नहीं तो मुंह पर हाथ फेर के सो जाते हैं। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं बेटा, तेरे घर में भी सब कुछ हो जाएगा, तू भी नित्यनेम का नियम ले ले। तो बेटी पूछने लगी, बाबा नित्यनेम का नियम कैसे लेते हैं और क्या करते हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो ब्राह्मण बोला कि लोटा भर के पानी ले आ, चावल चीनी के दाने ले आ। बेटी लोटा भर के पानी लाई, चावल चीनी के दाने लाई। अब ब्राह्मण कहानी कहने लगा। उसकी बेटी ने सुनी, वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 नित बार सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा भरियो पीहर सासरा। कहानी कहते ही धन के भंडारे भर गए। दो रानी जेठानी भागी भागी आई और पूछने लगी, तेरा बाप आया था, क्या लाया? तो कहने लगी कि मेरा बापू तो बहुत कुछ दे गया, नित्य नेम का नियम दे गया, जगह ज्योत की रोटी दे गया। तब देवरानी जेठानी बोली कि ऐसी कहानी तो हमें भी सुना दे। तब वह कहने लगी, लो तुम भी सुन लो। उसने कहानी कही। देवरानी जेठानी ने सुनी, वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 नित बार सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा भरियो पीहर सासरा। उनके घर में भी धन के ढेर लग गए, जैसे नित्यनियम बाबा बूढ़े ब्राह्मण पे टूटा, उसकी बेटी पे टूटा, उनकी मनोकामना पूरी की। ऐसे ही सबकी करना, कहते सुनते ओंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा शेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घट्ट बजाता और जीन लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तप्स बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वह तो रोज की तरह सवा शेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठे निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद
जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया, जा अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया, बोला महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। अब सुनते हैं कार्तिक के शुक्रवार की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा तो शहर में रहता था, महीने 2 महीने में घर आता था। बुढ़िया माई बहुत धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, शुक्रवार भगवान की पूजा करती थी। शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर बैठा द लाती धुला रोज घी का दीपक जलाकर पूजा कर दी। एक दिन बहू से कहने लगी कि बहू कार्तिक का महीना है, मुझे कार्तिक स्नान करने के लिए तीर्थ में जाना है, तो तुम मेरे शुक्रवार भगवान की पूजा कर लेना। अब बहू को पूजा की सारी विधि समझाकर चली गई। बहू ने ना धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। उसे तो पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था, उसने शुक्र भगवान की पूजा नहीं की। अब शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया, तरह तरह की विपत्ति घर में आ गई। बच्चे बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सारा पैसा खत्म हो गया। अब बहू को आया गुस्सा, उसने घर में झाड़ फूंक कर शुक्र भगवान की मूर्ति उठाई और कूड़े में डाल आई। अब तो लड़का भी बीमार हो गया। सास जब कार्तिक नहाकर वापस आई, तीर्थ यात्रा से वापस आई, तो उसे अपने घर का हाल देखकर बहुत दुख हुआ। अब वह सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ। बहू से पूछा कि मेरे शुक्र महाराज कहाँ गए, तो बहू ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। अब बुढ़िया बेचारी बड़ी दुखी हुई, कुछ नहीं खाया पिया, भूखी पड़ गई। रात को सपने में शुक्र महाराज आए और कहने लगे कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं की, मेरा बड़ा अपमान किया, मेरी मूर्ति भी कूड़े में फेंका आई है, इसीलिए सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखा तो कूड़े में शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी थी। वहां से मूर्ति उठाकर लाई, नहला धुला कर बड़े प्रेम से पूजा की, विनती की, आरती की, शुक्र महाराज से माफी मांगी। अब शुक्र महाराज प्रसन्न हुए तो घर में धीरे धीरे हालात सुधरने शुरू हो गए। लड़के का भी काम लग गया, बीमारी भी ठीक हो गई। अब बहू को भी अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब सास बहू दोनों शुक्र भगवान की पूजा करने लगी। सास बहू दोनों शुक्रवार का व्रत करने लगी। बहू कहने लगी कि हमारी तो बुद्धि खराब हो गई थी, जो कूड़े में मैं शुक्रवार की मूर्ति फेंक आई। तो सास बोली है शुक्रवार महाराज, जैसे मेरे बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी से भी मत रूठना। जैसे सांस पर आपने अपनी कृपा की ऐसे ही सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शुक्र भगवान की जय हो। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगीं तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए।
बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। अब लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूं इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को डोट लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी मरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवेद आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो, महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो कोई तुलसी जी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।